सीए फाउंडेशन में अगर कोई दो सब्जेक्ट हैं जो सबसे घटिया लगते हैं बच्चों को, सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, वो है मैथ्स एंड लॉ। आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को टैकल कैसे करोगे, इन वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी। ओके, सबसे पहली बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आप जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यूट्यूब से देख के पढ़ें। खुद से देख के मत मैथ्स को सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। अगर आप एक नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको यूट्यूब से टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द ऑल वीडियोज़ टीचर सारे फॉर्मूलाज बता देते हैं। तो आप एक फार्मूला के लिए अलग से एक बुक 5-6 पेजेस निकालें, या तो आप एक पतली सी नोटबुक ले आए मार्केट से जाकर, जो 10 रुपये की आती, 5 रुपये की तो बंद हो चुकी, आई नो, तो 10 से 20 रुपये की आएगी। जस्ट बाय इट। एंड जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ में उसके फॉर्मूलाज एंड कुछ आपके स्टैट्स के चैप्टर्स के प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको साथ में ही नोट डाउन करते रहें। और व्हाट आई वांट टू रेकमेंड यू कि मैथ्स में कहते नहीं हम रिवीजन करनी है, तो ये फॉर्मूला चार्ट शीट या ये फॉर्मूला बुक आपकी छोटी सी नोटबुक बन रही है, ये आपके रिवीजन के नंबर 1 पे रहनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद टीचर आर टीचिंग यू, आपको तो ये नोट डाउन करना ही करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो मुझे आते हैं कि मैं वीडियो तो देख लेता हूँ, साथ में वो सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, दोबारा रिवीजन के लिए बैठते हैं, हमारे पास कोई मटेरियल नहीं बचता, जैसे लगता है हमें वापस रिकॉल नहीं हो रहा। आपको रिकॉल कैसे होगा? यू हैव टू स्टडी लाइक अ सीरियस सब्जेक्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हैं, वैसे आप किसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये ऐसा आपको पढ़ेंगे। एंड यू हैव टू मेक योर फॉर्मूला शीट। मैथ्स को और इजी बनाने के लिए आप इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं जो आपके हैं कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। यस, आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ सकते हैं या बिल्कुल ही एंड में रख सकते हैं, बिकॉज इन टोटल दिस चैप्टर्स आर जस्ट ऑफ योर 6 to 7 मार्क्स। एंड सबसे डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, जिसमें ज़्यादा दिमाग की एनर्जी चली जाएगी। अदर चैप्टर्स को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। द वन टीचर विच आई वांट टू रेकमेंड यू इज़ ओनली CA प्रणव पोपट सर, जिन पे आप टोटली रिलाई करके अपने मैथ्स को टोटली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और डाउट आता है, क्या हम पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं? क्या लेक्चर्स ही देखना ज़रूरी है? नहीं, आप पुराने लेक्चर्स की वीडियोस हैं, आप उनको स्टिल देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस में कोई इतना चेंज नहीं आया। कोई अमेंडमेंट्स कैसे आ जाएंगे आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज में, आपकी किसी भी चीज़ में? सो यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ द ओल्ड वीडियोज़, राइट। द नेक्स्ट टिप विच आई वांट टू रेकमेंड यू, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्या एडिशनल क्वेश्चन बैंक हमें सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इन चीज़ों करना है? क्या हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हैं? येस, आप कर सकते हैं सॉल्व उसे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो 95% फोकस है आपकी बैक एक्सरसाइज पे रहना चाहिए। एक्सरसाइज ABCD है, आपका मेन जो फोकस है उस पर रहना चाहिए। एडिशनल क्वेश्चन बैंक शुड बी और लास्ट वर्कशीट, और उसको आपको लास्ट के लिए ही छोड़ना है। लास्ट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट कर लेना है, एंड लास्ट में दोबारा बिफोर योर रिवीजन आपको दोबारा अपना एडिशनल क्वेश्चन बैंक को भी एक बार सॉल्व करना है। एंड when there will be your revision number 1, then go for your additional question bank first, then आप उस चैप्टर की बाकी बैक एक्सरसाइज करें। This is a trick that saved me and the most of the students that I am telling you in this video। एक और चीज़ आती है कि सम सॉल्व नहीं हो पा रहे हमसे, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, सम सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसका एक ही रीज़न हो सकता है, या तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, या तो आप बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे सोर्सेज से अलग अलग पढ़े जा रहे हैं। चूज़ वन टीचर, choose one source and your one book, that is your ICI material, nothing else। पिछले साल के आपको पिछले सालों के कोई 3 से 4 पेपर्स को सॉल्व करके जाना है, एंड दैट्स ऑल इनफ फॉर योर मैथ्स, इवन यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट और अ मैथ स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लॉ के लिए सबसे पहले तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं कोई टीचर रेकमेंड करूँ, देन यू कैन गो फॉर अर्जुन छाबड़ा सर, अर्जुन छाबड़ा क्लासेज इन यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉर प्रोफेसर कुणाल मंधानिया सर। दीज बोथ टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। आप इन दोनों से भी लॉ को बहुत ही अच्छे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, ज़्यादातर इनकी फुल क्लासेस आर नॉट अवेलेबल। इन दोनों की रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं, एंड यू हैव टू लुक अपॉन देयर पर्सनल क्लासेस। ओके, सो द नेक्स्ट फॉर द लॉ मैं आपको क्या रिकमेंड करना चाहती हूँ। लॉ के लिए जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पहले उस तरीके को देखिए कि आप किस तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर रहे हैं। क्या आप अपने नोट्स को लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं? नोट्स को इस तरीके से तैयार कीजिए जिस तरीके से आपने अपने नोट्स को लर्न करना है, एंड इन द व्हाट वे यू हैव टू लर्न योर लॉ इज द ईजिएस्ट वे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो वे है अपनी लॉ की बुक उठाइए और जितने भी मेन ब्लैक सब हेडिंग पॉइंट्स हैं, एक मेन हेडिंग पॉइंट्स के नीचे, उनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। यस, उनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। किसी भी टॉपिक की 10 पॉइंट्स है, उन 10 पॉइंट्स की जो ब्लैक मेन हेडिंग है ना, उनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए।
और जो उसका एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है उसे आप अपनी लैंग्वेज में समझकर मेन कीवर्ड्स, कोई फैंसी वर्ड, कोई एस्थेटिक वर्ड है, उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए एंड यूज इट इन योर आंसर फॉर्मेशन. जस्ट इट इज व्हाट इट इज लॉ. यस, यू कैन अप्लाई दिस वे ऑन योर एवरी चैप्टर. जितना हम लॉ को छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, जितना कंसाइजली करके पढ़ेंगे, जितना कंसाइजली करके अपने दिमाग को बार बार समझाएंगे, रटाएंगे, उतना ईजी रहेगा लॉ. अदर पॉइंट विच वाना ऐड यू कि आप मेमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, मेमोनिक्स को बना सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में. सबका ट्रिगरिंग पॉइंट है कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है. आई एम पेस्टिंग अ प्लेलिस्ट इन माई डिस्क्रिप्शन एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी. यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट एंड इस प्लेलिस्ट को साथ साथ में सुनने से, साथ साथ में आंसर्स को फॉर्मेशन करने, सॉल्व करने से यू कैन ईजिली प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग. इवन बिफोर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट इंश्योर कि सबसे पहले आप अपने लॉ को इंटरनली थॉरली पढ़ें. आई गॉट अबाउट 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन माई चैनल. मेन जो क्वेश्चंस जो मेरे चैनल पे आते हैं, क्या हम बैक एक्सरसाइज करके जा सकते हैं? नो, बैक एक्सरसाइज आर जस्ट अ ट्रेलर. असली पिक्चर अपने आप के बुक चैप्टर के अंदर है. यू हैव टू टच, कवर, रीड एवरी टॉपिक. ओके, एंड हर टॉपिक के लिए आपको, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि उस टॉपिक को बिल्कुल ही लर्न करने के लिए, अपने दिमाग में छुपा देने के लिए, उसके नोट्स वगैरह आप तैयार कर रहे हैं लास्ट के 1.5 दिनों को देखने में कि हम पेपर से पहले उसको रिवाइज कर लें. जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले उसकी मेन ब्लैक हेडिंग पॉइंट्स आप उसको पढ़ लें, रीड कर लें, रिवाइज करें, क्योंकि आप नोट डाउन उसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नोट्स भी बड़े छोटे कंसाइज बने हैं एंड इट विल हेल्प यू इन योर लास्ट 1.5 डेज. फॉर सब कुछ आपका लॉ का कवर हो गया आपके ICAI मॉड्यूल के अंदर से. इंटरनल आपके चैप्टर के कंप्लीट हो गया, आपने नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए हो, फिर आप उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड 2 बार अपनी लॉ के ICAI मॉड्यूल को पूरा का पूरा रीड करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद गो फॉर योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड अपने कुछ 5 से 6 पेपरों को आपने उठाना है, उन्हें सॉल्व करना है. यूज़ योर प्रीवियस 5 to 6 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड RTPs, MTPs, PYQs को ज़रूर आप सॉल्व करके जाइएगा जो आपके पेपर से पहले आती हैं. So guys, hope ये टिप्स आपको हेल्प करें एंड जस्ट स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.